कॉन्ग्रेचुलेशंस, हॉस्टल रूम अलॉट हो गया। लेकिन एक मिनट, एक्साइटमेंट में सीधा सेल्फी लेने या बेड पर लेटने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लो। हॉस्टल रूम में एंटर करते ही ये 8 चीज़ें कर लोगे तो बाद में किसी भी अननेसेसरी प्रॉब्लम से बच जाओगे। हाय गाइस, मैं हूँ सर्वेश जी हुलानी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिपोर्टिंग डे पे क्या होता है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, एंट्री कैसे होती है, फिर कहाँ जाना होता है, फिर अप्रूवल स्लिप कैसे मिलती है, फिर हॉस्टल रूम का अलॉटमेंट कैसे होता है, फिर इंटरेक्शन कैसे होता है। ओके, वो पूरा मैंने बता दिया। अगर आप चाहो तो जाके वो पिछले वीडियो में देखना ज़रूर। तो सबसे पहले क्या करना होता है हॉस्टल रूम में आते ही? सबसे पहले ये रूम में एंटर करते ही एक बार पूरा रूम ध्यान से चेक कर लो। बेड ठीक है या नहीं, टेबल और चेयर कहीं टूटी हुई तो नहीं है, अलमीरा सही कंडीशन में है या नहीं, वाइट बोर्ड लगा हुआ है या नहीं, फैंस, लाइट्स और बाकी इलेक्ट्रिकल आइटम्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम दिखे उसी टाइम हॉस्टल सुपरिटेंडेंट या केयरटेकर को बता दो। बाद में कंप्लेंट करने से प्रोसेस स्लो हो सकता है, इसलिए रिपोर्टिंग डे पर ही सब कुछ क्लियर कर देना। अब अपनी फेवरेट साइड चूज़ कर लो बेड साइड के लिए। अगर तुम पहले पहुंच गए और अभी तक रूममेट नहीं आया तो नेचुरली तुम अपनी पसंद की साइड चूज़ करोगे, और अगर रूममेट पहले पहुंच गया तो वो अपने पसंद की साइड चूज़ करेगा। नॉर्मली इसमें कोई इशू नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब स्मूथली हो जाता है। फिर बहुत लोग पूछते हैं, क्या हम रूममेट खुद चूज़ कर सकते हैं? आंसर है नो। रूम अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है। जिस स्टूडेंट को तुम्हारे रूम का अलॉटमेंट मिलता है वही तुम्हारा रूममेट बन जाता है। जैसे तुमने लॉटरी निकाली, सारे स्टूडेंट्स वैसे ही लॉटरी निकालते हैं और अपना रूममेट डिसाइड करते हैं, तो उसी से ही रूममेट तुम्हें मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट उसी रूम की स्लिप निकालेगा वो तुम्हारा रूममेट बन जाएगा। सिंपल। अब बारी आती है शॉपिंग की। रिपोर्टिंग के बाद अगर टाइम मिले तो ये मेजर चीज़ें अरेंज कर लेना। साइकिल, कूलर अगर ज़रूरत लगे तो, मैट्रेस और बेडिंग और बाकी डेली यूज़ आइटम्स। और अगर थोड़ा टाइम बच जाए तो अपनी अलमीरा और रूम को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेना। एक ऑर्गेनाइज रूम देखने में और रहने में दोनों में ही अच्छा लगता है। अब बात करते हैं मेस की। एक बहुत अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स भी मेस में खाना खा सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट्स को अपना बिट्स आईडी कार्ड दिखाकर खाना खाते हैं, उन्हें अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनका पेमेंट ऑलरेडी वो मेस पेमेंट में कवर्ड रहता है जो करते हैं फीस में। लेकिन पेरेंट्स को अपने मील का पेमेंट करना होता है। पेमेंट वाया यूपीआई होता है, ये कैश नहीं लेते। ये मेस का वो जो काउंटर होते हैं वो कैश नहीं लेते। पेमेंट करने के बाद वो भी मेस में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए अगर पेरेंट्स कुछ दिन कैंपस में हैं तो खाने की टेंशन बिल्कुल मत करना। फिर एक इम्पॉर्टेंट रूल्स, ये हॉस्टल एंट्री के बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। बॉयज़ हॉस्टल में जनरली मम्मी पापा सिबलिंग्स हॉस्टल के अंदर जा सकते हैं और रूम देख सकते हैं। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल जो मीरा भवन है उसमें रूल्स अलग ही होते हैं। वहाँ मेल विजिटर्स यानी पापा या भाई हॉस्टल के अंदर ही अलाउड नहीं होते हैं। सिर्फ फीमेल फैमिली मेम्बर्स ही अंदर जा सकती हैं। अगर आप अपनी डॉटर को मीरा भवन ले जा रहे हो या फिर अगर तुम खुद मीरा भवन जा रहे हो तो ये रूल पहले से ध्यान रखना। तुम अपने पापा को या अपने भाई को अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकते हो। फिर बिट्स पिलानी के हॉस्टल्स में एक ही मेस शेयर होता है, मतलब 2 हॉस्टल्स हैं उनके बीच में एक मेस होता है। जैसे गांधी और कृष्णा भवन है, दोनों साइड बाय साइड है, तो इन दोनों का एक कॉमन मेस होता है जिसमें दोनों हॉस्टल के स्टूडेंट्स खाना खाते हैं। जबकि मीरा भवन की अपनी अलग ही मेस होती है। मीरा भवन का अपना खुद का मेस है, वो किसी हॉस्टल से शेयर नहीं करता है। इसलिए अगर कोई गांधी का स्टूडेंट और कृष्णा का स्टूडेंट एक ही मेस में दिखे तो कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मल है। हर 2 हॉस्टल्स में एक मेस शेयर होता है। बस अगर तुमने ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग डे पर ध्यान से कर ली तो
हॉस्टल लाइफ की शुरुआत बिल्कुल स्मूथ होगी। और अगर तुम बिट्स पिलानी ज्वाइन कर रहे हो तो ऐसे ही रियल कैंपस अपडेट्स के लिए, प्रैक्टिकल टिप्स और हिडन इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त भी बिट्स पिलानी में एंट्री ले रहा है तो उसको भी ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।